वीडियो में हमने देखा था गुल्ली बुल्ली बाबा और बाकी सभी लोगों को काफी सारे ज़ॉम्बी घेर लेते हैं। तो चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। तभी बुल्ली कहता है, बाबा अब तो हम बुरी तरह फंस गए हैं। हमें तो चारों तरफ से सारे ज़ॉम्बी ने मिलकर घेर लिया है। अब हम इनसे लड़ेंगे कैसे? इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। बुल्ली तुम डरो मत, मैं अभी तुम लोगों के साथ हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाओ और वहाँ से अस्कार की तलवार उठा लो, जिससे तुम्हें लड़ने में काफ़ी मदद होगी। उसकी तलवार काफ़ी पावरफुल है। और गुल्ली तुम यहाँ से मेरी तलवार उठा लो, जिससे तुम भी इन सारे ज़ॉम्बियों से लड़ सकते हो। ठीक है बाबा। बाबा ये तलवार तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप इसमें कौन सा जादू फूंक के रखे हैं? तभी बाबा अपने इशारा करते हैं और वो तलवार निकल जाती है। और तभी इधर अपने सारे ज़ॉम्बियों के लीडर कहता है, तुम लोगों को क्या लग रहा है? तुम ये खिलौनों से मेरे सारे ज़ॉम्बियों को मार दोगे? इन्हें क्या तुम बच्चे समझ रहे हो? ये सारे के सारे A1 फाइटर ज़ॉम्बी हैं, जो मिनटों में तुम लोगों के चिथड़े उड़ा देंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम अपने सारे ज़ॉम्बियों को आगे तो भेजो, उसके बाद हम सभी लोग देख लेंगे। तभी बूजर आके कहता है, बाबा मेरे पास तो कोई भी हथियार नहीं है, मैं इन सारे ज़ॉम्बी से लड़ूंगा कैसे? तभी बाबा एक ज़ॉम्बी स्वॉर्ड वेपन को प्रकट करते हैं। बाबा कहते हैं, ये लो बूजर, इस स्वॉर्ड से तुम किसी भी तरह के ज़ॉम्बी को जान से मार सकते हो। बस तुम इस तलवार से बच के रहना। अगर गलती से भी ये तलवार तुम्हें लग गया तो तुम भी एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाओगे, जिसे मैं भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बाबा, मैं समझ गया। तभी इन सारे ज़ॉम्बियों के लीडर घबराते हुए बोलता है कि ये तलवार आपके पास कहाँ से आई बाबा? मैं इस तलवार को अच्छे तरीके से जानता हूँ और इसमें लगे हाथ को भी। ये हाथ और तलवार तो मेरे भाई की है। मेरे भाई के हाथों में भी एक ऐसी तलवार लगी हुई होती है। तो क्या तुमने मेरे भाई के हाथ को काट कर यहाँ पे लाए हो? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जाओ सारे ज़ॉम्बी इस पे हमला करो। सारे ज़ॉम्बी मिलकर इनके चिथड़े उड़ा दो। तभी सारे ज़ॉम्बी इन पे हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन अपना बूजर तो ज़ॉम्बियों को मारने में सबसे आगे है। बूजर तुरंत इन सारे ज़ॉम्बियों के ऊपर हमला कर देता है और एक एक करके धीरे धीरे सभी को बुरी तरह मारने लगता है। इधर अपना गुल्ली भी पूरा तेवर में है। गुल्ली और बूजर अपने साइड के सारे ज़ॉम्बी मारने के बाद बोलते हैं कि तुम लोगों का हुआ क्या? तुमने अपने साइड के सारे ज़ॉम्बियों को मारा? हमने तो अपने साइड के सारे ज़ॉम्बियों को मार दिया, लेकिन तुम ये तो बताओ
कि तुम्हारे साइड जो सारे ज़ोंबियों के लीडर था वो गया कहाँ। अरे वो कहाँ गया, अभी तो कुछ देर पहले यहीं पे था। आखिर वो इतना जल्दी यहाँ से भाग कैसे सकता है। अब छोड़ो, जाने भी दो। वो यहाँ से मौका देकर बच के निकल गया है और अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर डी का अड्डा ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। इतना कहकर सभी लोग इस जंगल से निकलने लगते हैं। और जंगल से निकलकर सभी लोग अपने ट्रक में बैठ जाते हैं और तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग कुछ दूर गए ही होते हैं कि ये सारे देखते हैं कि काफ़ी बर्फबारी हो रही है और ये इलाका भी काफ़ी ठंडा है और सारी जगह बस बर्फ की चादर है। तभी कुछ दूर जाने के बाद बाबा ट्रक रोक देते हैं। ये लोग देखते हैं कि आगे रास्ता ही नहीं है, बर्फ के कारण आगे की रास्ता पता ही नहीं चल रही है। गुल्ली और बूजर तुरंत नीचे उतरते हैं। तभी किसी का भयानक चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वो आवाज़ काफ़ी क्रीपी थी। गुल्ली इधर उधर देखने लगता है। तभी गुल्ली की नज़र कुछ दूर आगे जाती है। गुल्ली एक क्रिएचर को देखता है जो काफी डरावना लग रहा होता है। बाबा ट्रक से नीचे आकर कहते हैं, क्या हुआ गुल्ली, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। बाबा, मैंने अभी भी यहाँ से कुछ दूरी के आगे में एक काफी डरावना दिखने वाला क्रिएचर को देखा जो देखने में काफी डरावना लग रहा था और वो हम लोगों को देखकर छुप गया। तुम मुझसे डरो मत गुल्ली, वो अक्सर इस इलाके में घूमते रहते हैं और लोगों पे नजर रखते हैं। जब किसी को अकेला देखते हैं तभी वो हमला करते हैं। वो अक्सर झुंड में हमला करते हैं और तुम लोग भी जरा संभल के रहना। तुम लोग कहीं अलग मत हो जाना, सभी लोग साथ में ही रहना। और अब हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा क्योंकि गाड़ी आगे नहीं जा सकती है। लेकिन बाबा, हम लोग कब तक इस तरफ पैदल ही जाएंगे और यहाँ पे कितनी ठंडी भी है। अगर मैं इस बर्फबारी में ज़्यादा देर रुका तो मारा जा सकता हूँ और मेरे पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं है। तुम सही कह रहे हो बूजर, लेकिन हम अब क्या करें, हमें यहाँ से अब चलकर ही जाना होगा और वैसे भी यहाँ से डॉक्टर डी का अड्डा ज़्यादा दूर है नहीं, तो हमें किसी तरह भी करके इस बर्फ के इलाके से निकलना है। या हो सकता है कि उसका अड्डा इधर ही कहीं हो, हमें बस यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। अब सभी लोग चलो मेरे साथ, किसी को कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर सभी लोग जाने लगते हैं।